हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JCS अड्डा 13-12 में। आज की क्लास में हम MS वर्ड का इंसर्ट मेन्यू शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम इंसर्ट मेन्यू के काफ़ी सारे ऑप्शंस को एक साथ और विद डिटेल सीखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से क्या करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या कराइएगा, सब्सक्राइब कराइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कौन सा मेन्यू? आपका इंसर्ट मेन्यू। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, ये जो इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट का काम क्या है? वैसे इंसर्ट का काम होगा किसी चीज़ को लेके आना। किसको लेके आना? या तो आप क्या लाओगे, बनी बनाई कोई फ़ोटो लेके आओगे डॉक्यूमेंट के अंदर, या कोई क्या लेके आओगे, शेप लेके आओगे, या कोई लेके आओगे क्या, एक डायग्राम लेके आओगे, या कोई चार्ट हो गया, या कोई सिंबल हो गया। यानी कि कुछ ना कुछ क्या करना, लेके आने का कार्य कौन करेगा? आपका इंसर्ट टैब करेगा। कौन सा टैब करेगा? इंसर्ट टैब करेगा। अब सबसे पहले ध्यान रखना है, इंसर्ट जो टैब है उसकी शॉर्टकट आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। वो आप शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट के साथ आपको यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? एन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? एन। तो इंसर्ट टैब खुल जाएगा। जैसे ही आप देखिए, मैंने एच किया तो होम टैब खुल गया, और जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ एन करूँगा तो मेरा कौन सा टैब खुल जाएगा? इंसर्ट टैब खुल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लीजिएगा। मैं आपको 1 बाय 1 जूम करके दिखा देता हूँ कितने कितने कौन कौन से ग्रुप हैं। तो देखिए, एक तो ग्रुप है पेजेस नाम का, दूसरा है टेबल नाम का, तीसरा है इलस्ट्रेशंस के नाम का, चौथा है लिंक्स के नाम का, पांचवा है हेडर एंड फुटर का, छठा है टेक्स्ट का, और सातवां है सिंबल का। सिंबल, टेक्स्ट, हेडर एंड फुटर, लिंक्स 4 हो गए, इलस्ट्रेशन 5 हो गए, टेबल 6 हो गए और पेजेस 7 हो गए। टोटल कितने ग्रुप्स हैं इसमें? सातों के सातों ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं और 1 बाय 1 हम इन्हें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका पेजेस ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? पेजेस। अब पेजेस के अंदर क्या क्या आता है? वो सबसे पहले जो आपके सामने आएगा वो आएगा कवर पेज। क्या आएगा? कवर पेज। अब कवर पेज का काम क्या होता है? आपने देखा होगा बुक्स के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? कवर पेज यूज़ किया जाता है। बुक्स के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? कवर पेज यूज़ किया जाता है। बुक्स का पहला पेज क्या कहलाता है? कवर पेज कहलाता है। तो कवर पेज कैसे इंसर्ट होगा तो देखना है आपको। सबसे पहले कवर पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अलग अलग डिज़ाइंस के क्या दिखाई दे रहे हैं? कवर पेजेस के स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। जिस भी स्टाइल का आपको कवर पेज यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर लिया, इस तरह आपने देखा होगा, जैसे कुछ जो आपके दिखाई देते हैं बुक्स के पहले पेज, उन पे क्या दिखाई देता है? इस तरह से कवर पेज दिखाई देता है। जैसे अभी दिखाई देगा आपको, जैसे ये दिखाई दे रहा है। बुक का टाइटल हो गया, किस बुक में वो बुक छपी है, उसके ऊपर लगाई गई पिक्चर दिखाई देती है, उसका राइटर कौन सा है, वो सब चीज़ें कहाँ दिखाई देंगी? आपको कवर पेज पे दिखाई देंगी। जैसे मैंने यहाँ ईयर लिख दिया 2020, टाइटल लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये जो चीज़ें हैं आपको खुद ही लिखनी पड़ेंगी। और पिक्चर को भी आप एडिट कर सकते हैं, पिक्चर को बदल सकते हैं, पिक्चर को हटा सकते हैं, कुछ भी काम आप इस कवर पेज में कर सकते हैं। और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। मैंने आपको प्रिंट बता दिया है पहले ही, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। आप इसे प्रिंट करने से पहले क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरह आपको कवर पेज बना के उसमें एडिटिंग करनी है, या उसे प्रिंट कर सकते हैं या उसे बनाकर देख भी सकते हैं। अब अगला ऑप्शन देखिएगा, ब्लैंक पेज आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैंने आपको ब्लैंक पेज बनाने की शॉर्टकट की बता दी थी। आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक बार खाली नया डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं अपने, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिया। अब जैसे ही मैंने क्या करना है, खाली पेज लेके आना है, या तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? खाली पेज आ जाएगा। तो खाली पेज लेने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ करना है? आपको ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ करना है। अब इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है पेज ब्रेक।
जैसा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट लिख लेना है। तो लिखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है =RAND और शिफ्ट के साथ 9 और 0 दबाएंगे तो आपके पास ये मैटर आ जाएगा। जैसे आपके पास ये मैटर आया, आपने क्या करना था, पेज को क्या करना था, ब्रेक करना था। जैसे आपको पेज ब्रेक करना हो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कौन सा, अरे कौन सा बताओ फटाफट से, आपको Ctrl+Enter का यूज़ करना है। Ctrl+Enter जैसे ही आप दबाएंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक किसको बोलते हैं, तोड़ने को बोलते हैं। जहां आपका कर्सर है उस पोजीशन से आगे का जो टेक्स्ट होगा वो अगले पेज पर चला जाएगा। क्या होगा, वापस से सुनिएगा, जिस पोजीशन पे आपका कर्सर है उससे आगे का जो टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाएगा, अगले पेज पे। देखिए कैसे जाता है, कंट्रोल के साथ आप क्या दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो कर्सर के आगे का जो टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाएगा, अगले पेज पे चला जाएगा। तो उसी को बोलते हैं पेज को क्या करना, ब्रेक करना। तो देखिएगा पीछे वाला टेक्स्ट पीछे रह गया और जो नेक्स्ट जो आगे का टेक्स्ट था वो अगले पेज पे चला गया है। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Enter होती है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Enter होती है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+Enter का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप ब्रेक करेंगे तो कर्सर से आगे का जो टेक्स्ट है वो अगले पेज पे चला जाएगा। तो ये था पेज को क्या करना, ब्रेक करना। अब देखिए आगे टेबल का जो ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ सबसे पहले टेबल ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप टेबल ऑप्शन पे जाएंगे वहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ तो या तो इससे यहाँ से डब्बे ले सकते, बॉक्स ले सकते हो आप यहाँ से। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टेबल जो होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, रो एंड कॉलम से क्या बनेगी, आपकी टेबल बनेगी। जैसे आप क्या करेंगे, टेबल ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इंसर्ट टेबल नाम का क्या मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बॉक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो, कितने कॉलम होने चाहिए और कितनी रो होनी चाहिए, किसमें, एक टेबल में। जैसे मैंने यहाँ सेट कर दिया कि इस टेबल में 5 कॉलम और 4 रो होनी चाहिए। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको देखिए यहाँ पे कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो कर रखी है, ऑटोमेटिकली क्या करती जाए, बढ़ती जाए। जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ेगा ऑटो ही रखनी है। तो ओके करेंगे, जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी। अब इस टेबल में मैंने क्या किया, पहले नेम लिख दिया। देखिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फादर नेम, मदर नेम और मार्क्स और उसकी परसेंटेज। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ। और जैसे मैंने उसको छोटा कर लिया, मेरा टेबल बिल्कुल सेट आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको वही चीज़ सेम, जैसे नाम लिखना है, राहुल लिख दिया मैंने। मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा अपने पीसी पे और प्रैक्टिस करते चलिएगा। मार्क्स हो गए उसके 50, परसेंटेज भी हो गए आपके उसके 50% आउट ऑफ 100 है। तो उसी की तरह आपको यहाँ पर क्या बनानी है, टेबल बनानी है। एक तो ये तरीका हुआ टेबल को बनाने का। अब इसके अलावा यहाँ टेबल ऑप्शन में जाकर ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। जैसे आपको ड्रॉ मिलेगा तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको ड्रॉ करेंगे और टेबल क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती जाएगी। कौन सा बटन, लेफ्ट बटन दबा के ड्रॉ करना है तो आपकी क्या बनती जाएगी,
टेबल बनती जाएगी। तो देखिए टेबल बन रही है, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। पेंसिल से क्या हो रहा है, यहाँ पर टेबल को क्या किया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है। तो इस तरह से भी आपकी क्या बन सकती है, टेबल बन सकती है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, टेबल बनाने के बाद आपको टेबल के टूल्स मिलेंगे, ऊपर दिख रहे होंगे आपको। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेबल में एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आपने टेबल बना लिया, टेबल का डिज़ाइन है आप बदल सकते हो यहाँ से, जो भी आपने स्टाइल, उसका कलर जो है शेडिंग का या बॉर्डर का कलर, दोनों बदल सकते हो। बॉर्डर एंड शेडिंग्स, यहाँ से आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर का कलर बदल सकते हो, बॉर्डर की मोटाई बढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे आपकी क्या बन गई, ये बॉर्डर बन गई। इस तरह से क्या बन जाएगा, आपका बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा। इस तरह टेबल को आप इरेज भी कर सकते हो। यहाँ से जितना जितना एरिया क्या करना हो आपने इरेज करना, उतना उतना क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी। टेबल को बनाने के बाद आप उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा लेआउट में जाकर आप देखिएगा, ध्यान एक चीज़ रखनी है, जब ये ऑप्शन तभी दिखाई देंगे दोनों, डिज़ाइन और लेआउट, ये वाले जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये यदि आपका कर्सर टेबल के अंदर होगा। यदि कर्सर टेबल के बाहर होगा तो ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप इंसर्ट अबव देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अबव से क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट, डिलीट। तो देखिए पहले इंसर्ट अबव देखिएगा। इंसर्ट अबव करते ही करंट रो के ऊपर वाली रो नहीं आ जाएगी, खाली रो आ जाएगी। यानी आपको खाली रो लेनी है तो इंसर्ट अबव ऑप्शन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तभी आपकी ऊपर क्या आ जाएगी, खाली रो आ जाएगी। इसी तरह इंसर्ट बिलो करेंगे तो कहाँ आएगी, नीचे रो आएगी। इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में खाली क्या आएगा, एक कॉलम आ जाएगा। खाली क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। और इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, एक खाली कॉलम आ जाएगा। इसी तरह डिलीट में जाएंगे तो डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, डिलीट रो कर सकते हैं, डिलीट टेबल भी कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली यूज करके देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल रहा है मर्ज सेल एंड स्प्लिट सेल एंड स्प्लिट टेबल। देखिए मर्ज से क्या होता है, सेल सारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे मर्ज होते हैं, तो देखिएगा पहले आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे शिफ्ट प्लस एरो की से। सेल क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। जैसे आप मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सेल क्या हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए। और उसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको साथ साथ यहाँ पे बता देता हूँ, जब जैसे आप मर्ज करोगे तो उसका अलाइनमेंट आप सेंटर कर देना। यहाँ से जो अलाइनमेंट है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको ये सेल मार्जिन के साथ में, तो उसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देना, सेंटर और मिडल। देखिए यहाँ पे आपको मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, दिस ईयर स्कूल रिकॉर्ड। हेडिंग हो गई उसकी। वो हेडिंग किससे बनी, मैंने क्या किया, मर्ज किया काफ़ी सारे सेल्स को और एक सेल बना दिया, और उससे क्या हो गया, मिडल में आ गया मेरा एक कंप्लीट एक सेल बन गया। यानी कि मर्ज से क्या होगा, काफ़ी सारे सेल क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो मर्जिंग करना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी की सारी, आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इनको आराम से सीखते चलिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए मर्ज आपने कर लिया, उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना मर्ज ऑप्शन आपके सिलेक्टेड सेल रेंज पर ही काम करेगा। पहले रेंज को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, फिर ही क्या होगी, मर्ज होगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब होता है दो टुकड़ों में बांटना। जैसे मान लिया आपके इस कॉलम को, जिस कॉलम में मेरा अभी कर्सर है, जहाँ ब्लिंक कर रहा है कर्सर, इसको मैंने दो कॉलम्स में बांटना है। तो स्प्लिट सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसके कितने बनाने, मान लिया 2 बनाने। तो जैसे आप 2 करेंगे तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे इस सेल के। सिलेक्टेड सेल रेंज के क्या बनाने, अलग अलग हिस्से या टुकड़े करने हैं, या आप रो और बना सकते हो इसकी, या इसकी कॉलम्स भी और बना सकते हो। अब मेरे रो बढ़ा देता हूँ, रो भी 2 और कॉलम भी कितने, 2। इसी तरह आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी कर सकते हो। स्प्लिट टेबल, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल, टेबल के क्या करना, टुकड़े, टेबल टूट जाएगी अपनी पोजीशन से, तो टेबल क्या हो गई, अलग हो गई। टेबल क्या हो गई, अलग। तो ध्यान रखना है, टेबल को स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। कहाँ मिलेगा, लेआउट में मिलेगा। इसी के साथ
आप यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखिए हाइट मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। इसी तरह आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। तो हाइट और विड्थ भी यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हो, बदल सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शन भी यहाँ से बदल सकते हो और सेल का मार्जिन भी यहाँ से आप बदल सकते हो। देखिएगा अलाइनमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं अभी लिख रहा हूँ, कहाँ लिखा जा रहा है? टेक्स्ट लेफ्ट में। और यदि मैं इसको क्या कर दूँ, सेंटर कर दूँ, टेक्स्ट कहाँ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। फिर टेक्स्ट की डायरेक्शन है, जिस भी डायरेक्शन में हम इस टेक्स्ट को घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। इसके अलावा सेल का मार्जिन है, यहाँ से आप सेल का मार्जिन भी जितना करना चाहें कर सकते हैं चेंज करके। फिर आपका यहाँ फॉर्मूला ऑप्शन आ जाता है, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ वैल्यूज लिख दी हैं। यहाँ मान लो अपने इसका सम कर लेते हैं, तो फॉर्मूला ऑप्शन में जाएंगे तो इक्वल सम अबव करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। इक्वल सम करते ही अबव करते ही क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कहाँ जाकर? लेआउट में जाकर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा जो कैलकुलेशन है वो आपकी एक्सेल में होगी, लेकिन आप वर्ड में भी कर सकते हो कैलकुलेशन का काम टेबल के रूप में। इसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हो कि आपको जो नंबर का उसका फॉर्मेट कैसा दिखाना है। इस तरह परसेंटेज में भी दिखाना तो परसेंटेज में भी दिखा सकते हो। वो जो भी आप टाइप चूज़ करेंगे वो आपका अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ फंक्शन भी आप बदल सकते हैं। जैसे आपको एवरेज निकालनी हो, उनकी क्या निकालनी हो? एवरेज निकालनी हो तो एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। तो इक्वल एवरेज करेंगे, यहाँ पर एरर आ रही है एक बार। अबव या बिलो आपको जो भी है लिखना पड़ेगा। देखिए इसकी एवरेज आ चुकी है। इस तरह है, बहुत सारे क्या हैं फंक्शंस हैं या फॉर्मूला बोल दें, तो इन फंक्शंस के बेस पे क्या हो सकता है? आपका कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? एबीएस है, एंड है, एवरेज है, काउंट है, डिफाइन है। और यदि आपको लगता है कि इन फंक्शंस को मेरे को समझाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा ये सारे के सारे फंक्शन अलग से क्लास लगा देंगे एमएस वर्ड के फंक्शंस की। लेकिन पूरे के पूरे फंक्शंस जो हैं वो आपको एक्सेल में मिलेंगे। तो ये थी, आपको टेबल का यूज़ करना आना चाहिए। आप कल मुझे एक टेबल बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। एक अच्छी सी टेबल आपके पीसी पे बना के आप मुझे स्क्रीनशॉट खींच के या पिक्चर खींच के मुझे सेंड करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये था आपका टेबल ऑप्शन। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो पिक्चर है। पिक्चर पे जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ वो पिक्चर आएगी जो आपके कंप्यूटर में क्या है? सेव है। तो सबसे पहले आपको उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ आपकी क्या है? पिक्चर सेव है। जैसे मेरे पास यहाँ पर सैम्पल पिक्चर्स में कोई भी पिक्चर मेरे पास दिखाई दे रही है। मैंने फ्लावर ले लिए, ये फ़ोटो मेरे पास आ चुकी है। अब इस फ़ोटो को मैं क्या करूँगा? इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी सूरत, इसको सूरत को क्या करेंगे? बिगाड़ेंगे। अब बिगाड़ते कैसे हैं तो वो देखिएगा। इसकी ब्राइटनेस, एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑप्शन तभी आएंगे, ये ब्राइटनेस के जो ऑप्शन है या पिक्चर के टूल जो है वो तभी दिखाई देंगे जब आपकी क्या हो? पिक्चर सिलेक्टेड होगी। यदि पिक्चर सिलेक्टेड नहीं होगी तो पिक्चर के टूल नहीं आएंगे। तो पिक्चर के ऑप्शन में क्या कर दिया? क्लिक करते ही टूल आ जाएंगे। यहाँ से आप उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ब्राइटनेस क्या हो गई? कम हो गई। जैसे आप थोड़ा ऊपर करेंगे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कंट्रास्ट मिलेगा। कंट्रास्ट भी आप सेट कर सकते हैं, कितना लाइट कितना डार्क, थोड़ा सा सेट करके। ये थोड़ी लाइट हो गई अलग से कंट्रास्ट। कलर भी क्या कर सकते हैं? आप उसका चेंज कर सकते हो। किसका? पिक्चर का। इसके अलावा आप पिक्चर को बदल भी सकते हो, इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर भी ला सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पिक्चर क्या कर दी? चेंज कर दी। पिक्चर क्या हो गई? बदल गई। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि पिक्चर का कैसे बदलेगा। अब आपने पिक्चर तो बदल ली, अब यदि आपने क्या करा होता, पिक्चर ना बदली होती। अब मैं पिक्चर को वापस क्या कर देता हूँ? एडिट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट बदल देते हैं।
थोड़ा सा इसको रीकलर कर देते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रीसेट पिक्चर, दिखाई दे रहा होगा आपको। रीसेट पिक्चर कहाँ मिलेगा? पिक्चर टूल में मिलेगा। जैसे ही आप रीसेट पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर में जितने भी बदलाव होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। पिक्चर के सारे बदलाव क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, मतलब रीसेट हो जाएगी पिक्चर। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर के क्या मिल रहे हैं? स्टाइल मिल रहे हैं। थोड़ा सा मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ। साइज़ कैसे छोटा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा विड्थ एंड हाइट, तो मैं इसकी विड्थ क्या कर देता हूँ? थोड़ी सी कम कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं 5 कर देता हूँ। विड्थ इसकी इंचेस में होती है। देखिएगा विड्थ क्या हो गई? चेंज हो गई। यहाँ से आप इसके क्या कर सकते हो? स्टाइल्स को बदल सकते हो। जैसे कोई भी स्टाइल आपने करना हो, अलग अलग क्या है यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? स्टाइल्स। फ्रेम अलग अलग बोल सकते हो आप, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। इसका यहाँ से पिक्चर का जो बॉर्डर है वो बदल सकते हैं। इसका जो शेप है वो और कोई भी बना सकते हैं, आपका फेवरेट कोई भी बना सकते हैं आप। शेप्स में कन्वर्टेशन कर सकते हो ना, शेप्स में स्टार भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। एनीथिंग उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हो उस पिक्चर को। इसी तरह इस पर कोई और इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हो। जैसे आपको मैं थोड़ा सा और डिज़ाइनेबल करके दिखा देता हूँ। यहाँ इफ़ेक्ट्स में जाइएगा, आप इसकी शैडो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नीचे आपको परछाई दिख रही होगी, प्रैक्टिकल करिएगा आपको दिखाई देगी, थोड़ा ध्यान से देखना। इसके अलावा रिफ्लेक्शन जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उल्टे इफ़ेक्ट्स, रिफ्लेक्शन को मैं आपको करके दिखाता हूँ। रिफ्लेक्शंस, देखिए उल्टे इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ उल्टा इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे बीवल्स है। बीवल्स बहुत अच्छा इफेक्ट्स है। जैसे आपने इस तरह से शेप को बनाना हो, थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं। 3D रोटेशंस में जाकर शेप क्या हो चुकी है? रोटेट हो चुकी है। रोटेट होने के बाद आप इफ़ेक्ट्स में जाइएगा और बीवल्स में जाकर 3D ऑप्शंस में जाना है। और यहाँ से आप उसकी क्या करोगे? जो बॉटम है वो उसको क्या करोगे? आप इंक्रीज करोगे, बॉटम की विड्थ भी और हाइट भी। और इसके अलावा इसका टॉप भी थोड़ा सा क्या कर लेना है? बढ़ा लेना है। और यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है 100 कर देता हूँ, और जो इसकी हाइट है वो भी क्या कर देता हूँ? 100 कर देता हूँ। सॉरी बढ़ गई है तो ज़्यादा, वो 100 कर देता हूँ। इस तरह से शेप की हुलिया बदल सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। शेप की ऐसी तैसी कर सकते हो, अच्छे ढंग से भी बना सकते हो। थोड़ा करके देखना, अलग पिक्चर लिख के, तो उसे अच्छी बन जाएगी आपकी शेप या पिक्चर बोले तो। उसके अलावा यहाँ पर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ वापस से। जैसे ही मैं रीसेट करूँगा पिक्चर वैसे की वैसी हो जाएगी। देखिए रीसेट करते ही पिक्चर वैसी की वैसी पहले जैसी हो गई। मैं थोड़ी सी विड्थ कम कर देता हूँ इसकी। तो वैसे विड्थ कम किया। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर पोजीशन ऑप्शन आ रहा है आपका। पिक्चर का जो पोजीशन है वो आप बदल सकते हैं, चाहे आप उसे मिडल में कर दीजिएगा, चाहे आप उसे लेफ़्ट में कर दीजिएगा। जहाँ भी आप करना चाहें उसे पोजीशन को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यहाँ से पोजीशंस आ रही हैं अलग अलग, चाहे उसे बॉटम में कर दीजिएगा, जैसे बॉटम में कर दिया, अलग अलग पोजीशंस हैं। तो ये थे पिक्चर के कुछ टूल्स। अब इनको ध्यान से यूज़ करिएगा और 1 बाय 1 प्रैक्टिकल करके देखिएगा। और ये थी हमारी आज की अभी की क्लास। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी है। और यदि आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।
और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताना है आपको कि आपको ये क्लास कैसे लगी। और आज हम ये क्लास को थोड़ा कम रख पा रहे हैं, कल आपको ये क्लास थोड़ी लॉन्ग मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।